नमस्कार, मैं विनोद सेन नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11वीं 12वीं के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पद परिचय। ठीक है, देखिए पद परिचय, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था पद कि पद किसे कहते हैं। ये हमारा पिछला वीडियो था जिसमें हमने पद के बारे में पढ़ लिया था या व्याकरण के जो अंग हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसके अंतर्गत एक अंग है वो पद भी था, तो पद की परिभाषा आदि के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली थी। वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा जो टॉपिक है नया है वह है पद परिचय। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफी विस्तृत भी है, ठीक है ना। यहां से आपके जो क्वेश्चन है वो आते हैं बोर्ड की परीक्षा में। तो बात करते हैं हम पद परिचय की परिभाषा, ठीक है, कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो देखिए बिल्कुल आपको सामान्य सी परिभाषा याद रखनी है, ज्यादा कठिन परिभाषा आपको याद नहीं करनी है। सामान्य सी परिभाषा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पद परिचय किसे कहते हैं, बोर्ड की परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पद परिचय किसे कहते हैं या पद परिचय की परिभाषा लिखिए, तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा आपको याद रखनी है। देखिए क्या है परिभाषा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द, जैसा कि पद की परिभाषा हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहीं उसी परिभाषा का थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा। देखिए वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं और उन पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। बिल्कुल सामान्य परिभाषा हमको याद रखनी है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द, ज्यादा उलझन भरी परिभाषा हमको याद नहीं करनी है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, ये तो आपको पता ही है, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, यहां तक तो आपको याद है। अब थोड़ा सा इसका विस्तार करना है कि परिचय यानी पदों का परिचय देने के लिए हमको क्या करना है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं और उन पदों का व्याकरणिक, उन पदों का व्याकरणिक परिचय देना, उन पदों का व्याकरणिक परिचय यानी व्याकरण के अकॉर्डिंग उनका परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक है, परिचय का मतलब आप जानते हैं सामान्य जानकारी, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में सामान्य जानकारी क्या कहलाता है, उसका परिचय कहलाता है। जैसा कि यदि हम किसी हमारे साथी के साथ, हमारे रिश्तेदार के साथ, हमारे मित्र के साथ किसी अन्य व्यक्ति के घर पर जाते हैं जो उनका परिचित है, तो वहां पर वो लोग पूछते हैं कि आपके साथ भाई साहब आए हैं तो इनका परिचय बताइए। तो फिर वो हमारे बारे में बताते हैं कि इनका नाम ये है, फलानी जगह से रहने वाले हैं, ये काम करते हैं, तो वो हमारा परिचय हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर जो पद है उनका भी हमको क्या देना है, परिचय देना है। लेकिन कैसे देना है, व्याकरण के अनुसार। अब व्याकरण के अनुसार परिचय देने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए व्याकरण के अनुसार परिचय देने के लिए हमें उसकी पूरी प्रकृति के बारे में जानकारी करनी होगी कि ये जो पद है वह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, या फिर इसमें कौन सा लिंग प्रयुक्त हुआ है, कौन सा वचन है, इसके साथ कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना, ये जो पद है इसका संबंध किस काल से है, इत्यादि जो हमारे व्याकरण के टॉपिक्स हैं या प्रकरण हैं, उन प्रकरणों को हमको ठीक प्रकार से पढ़ना है, तभी जाकर के और हम जो पद का जो परिचय है उसको ठीक प्रकार से दे सकते हैं। क्योंकि यहां से आपके एक प्रश्न आता है, आपको एक वाक्य है वो दे दिया जाता है पेपर में और उसमें एक या दो पद हैं उनको रेखांकित कर दिया जाता है और प्रश्न पूछा जाता है कि वाक्य में रेखांकित पद हैं उनका व्याकरणिक परिचय दीजिए या उनका पद परिचय दीजिए। तो वहां पर उनका आपको पूरा ग्रामर है वो आपके माइंड में होनी चाहिए, तब जाकर हम उसका ठीक प्रकार से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पद परिचय के लिए हमको लगभग कंप्लीट व्याकरण है,
उसका अध्ययन करना होगा, तभी जाकर हम ठीक प्रकार से उसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं या पद का जो परिचय है वो ठीक प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं और उन पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है पद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि पद कितने प्रकार के होते हैं, तो पद कितने प्रकार के होते हैं भैया? पद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक होता है विकारी पद। ठीक है, और दूसरा होता है अविकारी पद, या उसको हम कह सकते हैं अव्यय। ठीक है, पद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी पद, एक अविकारी पद। अब विकारी पद कौन कौन से हैं देखिए, तो विकारी पद के अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, इसके अलावा अविकारी पद, अविकारी पद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो पद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आपसे पूछ लिया जाए कि पद कितने प्रकार के होते हैं, तो पद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी पद और अविकारी पद। ठीक है, अब बात आती है विकारी पद किसे कहते हैं और अविकारी पद किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए विकारी, विकार का मतलब होता है विकार उत्पन्न होना या परिवर्तन हो जाना लिखने और बोलने दोनों में, वह कहलाता है विकार। ठीक है, जैसे हम संधि की बात करें तो संधि में भी क्या होता है? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, यानी विकार, विकार का मतलब है परिवर्तन। ठीक है, तो यहां पर विकारी पद कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी वे पद जो लिंग वचन कारक काल क्रिया के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी पद कहलाते हैं। ठीक है, लिंग वचन कारक काल क्रिया के अनुसार जो बदल जाते हैं वे विकारी पद कहलाते हैं, और वे पद जो लिंग वचन कारक क्रिया काल के अनुसार नहीं बदलते वे अविकारी या अव्यय पद कहलाते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछ लिया जाए कि पद किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपको पद की परिभाषा देनी है, पद परिचय की परिभाषा देनी है कि पद परिचय किसे कहते हैं। तो पद परिचय की परिभाषा है वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं और उनका व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। साथ में इस प्रश्न को भी वहां पर जोड़ दिया जाए कि पद परिचय किसे कहते हैं, वे पद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद परिचय की परिभाषा हमको लिखनी है, साथ में ही पद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? विकारी पद होते हैं और अविकारी पद होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि विकारी पद कौन कौन से होते हैं, परिभाषा सहित बताइए। तो विकारी पद की आपको परिभाषा लिखनी है कि विकारी पद किसे कहते हैं, यानी वे पद जो लिंग वचन कारक काल क्रिया के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी पद कहलाते हैं। विकारी पद कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी पद हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि अविकारी पद किसे कहते हैं, वे कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो वे पद जो लिंग वचन कारक काल क्रिया के अनुसार नहीं बदलते वे अव्यय या अविकारी पद कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो यहां तक जहां तक मैं मानता हूं आपको कंप्लीट याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे विकारी पद। ठीक है, विकारी पद की परिभाषा हमने लिख ली है, समझ ली है। अब विकारी पद के बारे में हम थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं। देखिए, परिभाषा भी लिखकर हम अभी स्पष्ट कर लेते हैं। विकारी पद
नंबर 1 विकारी पद। ठीक है, देखो परिभाषा क्या होगी, वे पद जो लिंग, वचन, कारक, काल तथा क्रिया के अनुसार बदल जाते हैं या अपना रूप बदल लेते हैं, बात वही है, बदल जाते हैं, वे विकारी पद कहलाते हैं। वे कौन से पद कहलाते हैं, विकारी पद कहलाते हैं। ठीक है, जो लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी पद कहलाते हैं। अब विकारी पदों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी, कौन कौन से हैं, तो विकारी पद है 4, कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर 1 संज्ञा की। काफी दिनों से या काफी वर्षों से आप इसे पढ़ते आ रहे हैं, पिछली क्लासेस से लगभग 5वीं छठी क्लास में ही प्रारंभ हो जाती है हमारी व्याकरण, और वहां पर जो सबसे पहले टॉपिक्स होते हैं वो हमारे यही होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है विकारी पद के अंतर्गत वह है संज्ञा। ठीक है, अब बात आती है संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो वही व्याकरणिक परिभाषा, सामान्य परिभाषा जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वही परिभाषा है, कोई ज्यादा परिवर्तन उसमें नहीं है। देखिए क्या परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम को क्या कहते हैं, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बात आ रही है आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबसे मुख्य चीज है नाम। ठीक है ना, यानी हम पर्टिकुलर यदि बात करें तो व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन। वस्तु में कोई भी वस्तु हो सकती है, पेन, पेंसिल, टेबल, कुर्सी। स्थान में कोई भी स्थान हो सकता है, गंगापुर सिटी या कोई भी जयपुर, दिल्ली। ठीक है ना, भाव, अच्छाई, बुराई। ठीक है, दशा, अमीरी, गरीबी। अवस्था, वृद्धावस्था, यौवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, कोई भी अवस्था। ठीक है ना, कुल मिलाकर इन सब के क्या है, नाम है। ये सभी क्या है, नाम। यानी हम व्यक्ति का भी नाम है राम, वस्तु का भी नाम है, स्थान का भी नाम है, भाव का भी नाम है, दशा का भी नाम है और अवस्था का भी नाम है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि यदि इसकी कोई सामान्य सी सीधी सी परिभाषा की हम बात करें तो इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कुल मिलाकर यह है कि इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई स्थान या ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका नाम नहीं है। सभी वस्तुओं के, सभी स्थानों के, सभी प्राणियों के, सभी चीजों के, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है, चाहे दृश्य है चाहे अदृश्य है, सभी के अपने नाम हैं। इसलिए इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है, जो कुछ भी उपस्थित है, वह सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, यानी इस पृथ्वी पर जो कुछ भी उपस्थित है वह सब क्या है,
संज्ञा है, यानी सभी के अपने अपने नाम हैं और जिसका नाम है वह क्या है? संज्ञा। ठीक है, बात करें इसकी तो ये बोर्ड है, दीवार है, मां सरस्वती का चित्र है, ठीक है ना। ये मैं हूं मनुष्य, मेरे हाथ में मार्कर है, माइक है, बटन है, शर्ट है, सब कुछ है, सबका अपना अपना नाम है। तो जिसका नाम है वह क्या है? संज्ञा है। और जिसका कोई नाम है ही नहीं तो वो संज्ञा भी नहीं है। लेकिन ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई प्राणी या कोई ऐसा स्थान इस संसार में नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है। अतः इस संसार में जो भी मौजूद है, चाहे वह चर है चाहे अचर है, यानी सजीव है या निर्जीव है, दृश्य है या अदृश्य है, सभी क्या है? सभी संज्ञा है। अब आप कहेंगे साहब अदृश्य क्या है? तो अदृश्य हवा, वायु अदृश्य है, लेकिन उसका अपना नाम है। हवा को हम देख नहीं सकते, हम उसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है संज्ञा के प्रकार। इस संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, आपको मैं क्लियर कर दूं। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं साहब संज्ञा 5 प्रकार की होती है, हमने 5 प्रकार की पढ़ी है या हमारे सर मैडम ने 5 प्रकार की पढ़ाई है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर दूसरे विषयों में 5 प्रकार की होती है या और अलग प्रकार होते हैं उनके, तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम बात कर रहे हैं हिंदी की, मैं हिंदी की ही बात करूंगा और बिल्कुल फैक्ट एग्जैक्ट बात करूंगा। हिंदी में जो संज्ञा है, संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही है। बाद में कुछ और विद्वानों ने इसमें 2 और प्रकार शामिल कर दिए हैं, जिनमें एक है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। लेकिन आपको बता दूं कि ये दोनों उपभेद हैं, और वो भी किसके हैं? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं, न कि संज्ञा के भेद हैं। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। अब आप आगे से ध्यान रखेंगे कि संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं? 3 हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है या संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको आंसर देना है कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है या संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना। देखो, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी होती है 3 प्रकार की। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए या किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो आपको यही उत्तर देना है कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है या संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये इनका क्रम है। आपको इसी क्रम से इनको याद रखना है। ये नहीं है कि पहले भाववाचक बोल दिया आपने या जातिवाचक होता, नहीं, इनका क्रम यही है। सबसे पहले नंबर आएगा व्यक्तिवाचक का, फिर जातिवाचक का और फिर भाववाचक का। ठीक है ना, और इसी क्रम में ये हमें याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए, अब यहां तक क्लियर हो गया आपको कि संज्ञा किसे कहते हैं? क्लियर हो गया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुल मिलाकर इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी व्यक्ति है, जो दृश्य है, दृश्य है या सजीव निर्जीव है, सब कुछ क्या है? संज्ञाएं हैं। यानी कुल मिलाकर नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, अब बात करते हैं हम संज्ञा का जो पहला प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
सीधी सी परिभाषा है, जैसा कि नाम है व्यक्ति, और व्यक्ति का मतलब होता है एक, पर्टिकुलर एक, जहां पर सिर्फ एक का बोध हो। ठीक है ना? वे कौन सी संज्ञा कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है? तो देखिए इसकी सामान्य सी परिभाषा क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष का मतलब होता है पर्टिकुलर एक, जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम का बोध कराए। नाम मीन्स नाम का बोध कराए, बोध मीन्स ज्ञान करवाए, जानकारी करवाए, बताए उसके बारे में, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है ना? तो देखिए वे संज्ञा शब्द जो, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष, ठीक है ना? विशेष का मतलब होता है विशेष, स्पेशल, किसी व्यक्ति विशेष, पर्टिकुलर एक, वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष एवं स्थान विशेष के नाम का बोध कराए। स्थान विशेष के नाम का बोध कराए। बोध मानी जानकारी, ज्ञान आदि। वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, या उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, बात वही है। वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है? ये हुए इसकी परिभाषा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पूछ सकते हैं, बोर्ड में कुछ भी पूछ सकते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम बताइए और उन्हें परिभाषित कीजिए। तो परिभाषित में आपको जो संज्ञा है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। उनके नाम आपको लिखने हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और फिर उनको परिभाषित कर देना है, यानी उनकी सभी की तीनों की परिभाषा आपको लिख देनी है। तो प्रश्न है वो एग्जामिनर कहीं से बना सकता है। ठीक है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष का मतलब किसी एक व्यक्ति, वस्तु विशेष का मतलब कोई एक निश्चित वस्तु, एवं स्थान विशेष यानी कोई एक निश्चित स्थान के नाम का बोध कराए या उसके बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करे, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से होते हैं। उदाहरण जैसे मनुष्य एवं प्राणियों के नाम, ठीक है? मनुष्य एवं प्राणियों के नाम, जैसे राम, श्याम, जो भी है, मोहन, सोहन, राधा, गीता, सीता, राकेश, कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है ना? प्राणियों में कोई भी प्राणी, जैसे मैं बात करूं हाथी, तो हाथी के अंतर्गत यदि हम बात करें हाथी तो दूसरी संज्ञा हो जाएगी, लेकिन उस हाथी को पर्टिकुलर हम बात करें, किसी हाथी विशेष के बारे में हम बात करें, तो वह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ऐरावत हाथी, ऐरावत हाथी, राम प्रसाद हाथी, यानी राम प्रसाद हाथी आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? महाराणा प्रताप को आपने सुना होगा, वीर प्रतापी योद्धा, उनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। ठीक है? तो हम हाथी की बात करें तो जाति, और पर्टिकुलर बात करें कोई कि राम प्रसाद हाथी, तो व्यक्तिवाचक। ठीक है? इसके अलावा ग्रह, नक्षत्र आदि के नाम, जैसे पृथ्वी, मंगल, सूर्य, चंद्रमा,
पुच्छल तारा आदि। ठीक है, आगे पर्वत एवं पहाड़ों के नाम, जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, एंडीज पर्वतमाला आदि। ठीक है, बार एवं तिथियों के नाम, ठीक है ना, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, प्रतिपदा। ठीक है, तारीखों के नाम, कोई भी तारीख, वर्ष एवं तारीखों के नाम, दोनों को एक साथ कर लेते हैं, वर्ष एवं तारीखों के नाम। 15 अगस्त, ठीक है, वर्ष में लगाएं तो 1947, 50 कुछ भी, 1947। ठीक है ना, तारीख में हमने कोई पर्टिकुलर तारीख लिख दी, वर्ष में कोई एक पर्टिकुलर वर्ष। ठीक है ना, आदि। 2 अक्टूबर। ठीक है, इसके अलावा महाद्वीप एवं महासागरों के नाम, ठीक है। अब महाद्वीपों में आप लिख सकते हैं एशिया महाद्वीप, यूरोप, महासागरों में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम का बोध कराए। देशों के नाम, यदि हम देशों के नाम की बात करें तो भारत है, रूस है, अमेरिका है, नेपाल, कोई भी देश। शहरों की यदि हम बात करें तो पर्टिकुलर शहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। गांव की यदि बात करें तो गांव के नाम इत्यादि। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है पद परिचय, इसके अंतर्गत तो हमने पद परिचय की परिभाषा, पद कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में सामान्य जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। ठीक है ना, तो यहां से कुछ जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में आपको बता दूं कि आपको यहां से कुछ मैं प्रश्न दे रहा हूं, उन प्रश्नों को आप पहले तो ठीक प्रकार से इस वीडियो को आप देखें, समझें, फिर उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है पद परिचय किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पद परिचय किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको पद परिचय के बारे में बताना है। दूसरा, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पद कितने प्रकार के होते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है हमारा, विकारी पद की परिभाषा बताते हुए प्रमुख विकारी पदों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है अविकारी पद किसे कहते हैं, प्रमुख अविकारी पद कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। और अगला जो हमारा लास्ट प्रश्न है वह है संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा धैर्य से, इत्मीनान से समझने का प्रयास करें। यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो आप विद्यालय के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।